करे, लेकिन अपने मन को इन क्रियाओं से सीमित रखे, क्योंकि इन क्रियाओं का उपयोग करेंगे तो मन आपके बनाए हुए मोह में, आपके बनाए हुए प्रकृति में उस तरफ आकर्षित नहीं होगा, अर्थात मन चंचल नहीं होगा। मन आपका एकाग्र है, आप मोह से दूर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी इन चारों क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी मास्टरी करते हैं, और तब जाके एकाग्रचित मन से वो निर्माण करना शुरू करते हैं। अब देखिए, यही बात तो देखिए, सारी जगह हम प्रसंगों को पढ़े तो यहीं पर बात आती है कि एक ऐसा प्रभु का सत्य नाम है जिसका सुमिरन करते करते आप जीवन को जी सकते हैं, सारे संघर्षों को कर सकते हैं, कर्म में भी आप, कर्म कांड में भी आप विलीन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सबसे परे रहेंगे, क्योंकि मन से कोई मोह नहीं है जो आपको उस कर्म कांड से जोड़ रहा है, मन से कोई मोह नहीं है जो आपको उस बंधन में जोड़ रहा है। मन से मोह है तो केवल प्रभु से मोह है। तो ये अलौकिक ज्ञान कितनी आसानी से गुरु महाराज जी की कृपा को आप सबको मिला है। आप सबको कैसे मिला है भाई? आपको तो अपना शहर छोड़ के भी हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके बाईजी महात्माओं ने अपने ही अपने आश्रम में आपको घर से बुला करके एक दिन ज्ञान दे दिया। तो सोचने की बात है, जिस चीज को हम समझेंगे नहीं, उसके महत्व को जानेंगे नहीं, तो हमें यही लगता है कि वो चीज क्या होगी। भाई हम छोटे बालक के समान है ना, एक बालक को खिलौना दे दो तो भाई 3-4 दिन तक तो रोज सुबह शाम उस खिलौने से खेलेगा, उसे अपने समीप रखेगा, रात को सोएगा भी तो खिलौने को पकड़ करके सोएगा। ऐसे हम है, जब ज्ञान मिल जाता है तो हमारी भी भावनाएं ऐसी होती है, रोज सुबह उठ जाएंगे अलार्म क्लॉक लगा के कि नहीं 6 बजे उठ करके भजन में बैठना है। ये प्रोसेस 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, और फिर क्या होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा फिर खिलौने की महत्व को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये तो मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन एक दिन अगर वो खिलौना टूट जाए या खो जाए या उसके माता पिता उस खिलौने को बच्चे से छीन लेते हैं, तब बच्चे को एहसास होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण, ये मिट्टी का टुकड़ा या एक छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी उस बच्चे को हो सकती है। तब वो रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा कि किसी भी प्रकार से मेरा खिलौना मुझे वापस दो। ऐसे ही हमारा जीवन है कि भाई जब ज्ञान हमें मिलता है तब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बैटरी फुल हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं। लेकिन भाई मन जो इतने सालों से मोह में विलीन है, उसे मोह से तोड़ने के लिए भी तो कुछ समय लगेगा। ये प्रोसेस एक रात या एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। जितनी कमियां आपके अंदर है, जब तक आप उन कमियों को नहीं हटाएंगे तब तक बंधन रहेगा। तो प्रोसेस लंबा है। ये नहीं किसी ने कहा कि भाई ज्ञान का जीवन या ये संघर्ष का मार्ग है बड़ा आसान मार्ग है। नहीं, हमारे महापुरुष कहते हैं बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा भाव है, निरंतर अभ्यास है और एकाग्रता है तो भगवान कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ ना करें और भगवान हम कुछ ना करें इसलिए मार्ग को सरल बना दे। नहीं, संघर्ष आप सबको करना है, सबको करना है। इसमें किसी के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, किसी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही है और वो है साधना का। अब साधना कैसी की जाए ये भी जानना बहुत जरूरी है। जीवन में भाई अलग अलग पद बताए जाते हैं। कोई कहता है कि भक्ति मार्ग को अपनाओ, कि भक्ति योग से आप पा सकते हो। कोई कहता है कर्म योग को अपनाओ, कर्म योग से पा सकते हो। लेकिन अगर हम इस राज विद्या को देखें जो प्रभु ने हमें दी है, गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिली है, ये सारे रास्तों का एक सम्मिलित रूप है। अब आप बताइए, बिना कर्म के क्या भक्ति हो सकती है? बिना कर्म के कर्म किसी ना किसी रूप में तो होगा ही। चाहे आप भगवान के बारे में सोचे, सोचना ही भगवान के बारे में एक कर्म है। आप मंदिर जाए अपनी भक्ति का इजहार करने के लिए, अपने भक्ति को किसी को बताने के लिए, प्रभु के आगे उसे प्रकट करने के लिए, तो मंदिर तक जाना भी आपके लिए कर्म है। वहां आरती करना या प्रभु को एक कोने में बैठ करके आंखें मूंद करके याद करना भी कर्म है।
तो ये कहना कि भाई सिर्फ भक्ति